व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है जी, नादिर अली हैं कराची से। उन्होंने कहा जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। सरकारी इदारों में तो ईद से कबल ही अलाउंसेस दिए जाते हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन हमारे मालिकान हमें बहुत जलील करते हैं। कोरोना की वजह से पहले ही तनख्वाहें काटी जा रही हैं। क्या हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है? नादिर अली साहब, मैं इन माई हम्बल कैपेसिटी मैं आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, कॉलम लिखने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुनासिब समझें, आप मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उनके मालिकान का, बॉसेस का नाम बताएं। और दूसरी बात ये कि ज़रा किसी लॉयर वगैरह से, मुझे नहीं पता सूरत हाल का, डेफिनेटली कोई ना कोई सरकारी अरेंजमेंट ज़रूर होगा। वो थोड़ा प्रोब करें किसी लॉयर वगैरह से, किसी समझदार आदमी से बात करें कि इसकी कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर होगी। लेकिन आपने जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। आप सारी तफसीलात के साथ मेरे इधर ही जहाँ आपने मैसेज भेजा है आप उधर भेज दें, तो आई गो टू एनी एक्सटेंट कि आपको आपका हक मिले। लेकिन बदनसीबी है, ये पूरे का पूरा माशरा, पूरे का पूरा निज़ाम, इसको मैं कहता हूँ आदमखोर निज़ाम। सो बात आप ठीक कर रहे हो। एक और बात मैं इजाफ़ा कर दूँ चलते चलते कि बहुत सी सरकारी जगहों पे भी ये कोई इतनी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। बड़ी बड़ी देर तक तनख्वाहें स्टक हो जाती हैं। ये मसाइल मौजूद हैं अपनी जगह पे। लेकिन बहरहाल, अगर आप चाहें तो मैं ऑल आउट आपके लिए, आपके साथियों के लिए जाने को तैयार हूँ। ये सवाल बहुत खूबसूरत है। आसम मकसूद हैं बहावलपुर से। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बड़ा खूबसूरत सवाल। वो कहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो आप उसे किस तरह हैंडल करते हैं? हमें भी बताएं, क्योंकि अब ज़िंदगी में सवाए परेशानियों के कुछ नहीं रह गया। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आसम मकसूद साहब, अल्लाह आपको सेहत के साथ सलामत रखे। पहली बात ये है कि यू नेवर गिव अप, कभी सरेंडर नहीं करते। अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हालात का सामना करते हैं। अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखते हैं, और बड़े से बड़ा अज़ाब भी आ जाए, बड़े से बड़ा मसला, बड़ी से बड़ी परेशानी, उसके मौत से ज़रब दे लें, हकीर लगेगी आपको, मामूली लगेगी। कोई कितना जीता है। अभी दिलीप साहब दुनिया से रुखसत हुए, ही वॉज 90+, बट अल्टीमेटली क्या इंसान क्या है? हिंदू जला दिए जाते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, और पारसी जो हैं वो अपने मुर्दों को, वो परिंदों को खिला दिए जाते हैं। उनको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, बुर्ज खामोशी या कोई इस तरह का तर्जुमा उसका। तो आप मुझे बताएं, अगर अंजाम ये है तो बीच में कोई छोटा मोटा को ऊंच नीच ये वो अगर आती है तो उसको बहादुरी से फेस करें। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं रॉबर्ट ब्रूस की, और बड़े लोग हैं जो ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ हुआ, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रॉबर्ट ब्रूस छुपा हुआ गार में, शिकस्त खुर्दा, उसने मकड़ी को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, याद रखें, हर शिकस्त, हर परेशानी आपको कामयाबी और फतह की तरफ लेके जाती है, प्रोवाइडेड
ہم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے. وہ کھجور کھانا سنت، یہ تو بڑی مزیدار سنت ہے. طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے. ہجرت کرنا اس زمانے میں، مکہ سے مدینہ تک کا سفر اونٹ پہ، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹنا، یہ بھی سنتیں ہیں. پھر نتیجہ تو دیکھو، یہ سنت ہے. پھر نتیجہ دیکھو، دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی. جنہیں اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا. آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھو. ہمارے کرتوت برے کہ ہمارا وہ مقام نہیں ہے جس کے اگر ہم واقعی اس میں اس کے 25% پہ، میں نے چند دن پہلے ایک کالم لکھا ہے، وہ 40 احادیث انیلا خالد صاحبہ نے بھیجی، تو میں نے کہا ان میں سے ایک پہ کر لو، صرف جھوٹ ہی چھوڑ دو. کون نہیں جانتا؟ جاہل ترین آدمی بھی جانتا ہے کہ جھوٹے کے بارے میں حضور نے کیا کہا ہے، رب العالمین کا کیا فرمان ہے. نہیں، میں تو یہ بھی بہانہ نہیں مانتا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے. نہیں، ہمارے ضمیر مر گئے. انہیں کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے آپ. وہ بھائی ان میں سے 2-4 تو سنیے. جھوٹ کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہے نا. ایک بندہ گیا، اس میں کہا میرے اندر یہ عیب ہے اور میں اتنے عیب نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے کہا کہ ان میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دو، باقی خود ہی چھٹ گئے. اس لیے نہیں، ہمت نہیں ہارنا، بالکل نہیں. اور بدترین صورت میں بھی کہنا کہ یار آخری میرا منظر نامہ تو بڑے سے بڑے انسان کا وہ یہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موت سے ڈراؤنی کوئی چیز سچی بات ہے. میں تو بہت ڈرتا ہوں. انسرٹن ہے نا، پتہ ہی نہیں. فیئر آف ان نون ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے یار. سو بالکل نہیں. زبردست بڑا سا بڑا مسئلہ آئے، اس کو موت سے ضرب دے لیں، سکون آ جائے گا آپ کو.